हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में यहाँ पर क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर हम थोड़े से बेसिक्स को और इसके साथ ही कुछ कुछ थ्योरम्स को कवर करेंगे और फिर अगली वीडियोस में हम इनके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स होते क्या है। तो क्वाड्रिलेटरल्स भी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और वर्ड के बारे में बताना चाहूँगा जिसको कहते हैं पॉलीगॉन। आपने प्रीवियस क्लासेस में पॉलीगॉन के बारे में पढ़ा होगा और नहीं भी पढ़ा हो तो मैं बता देता हूँ इसकी डेफिनेशन के साथ ही। इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल होती है कि अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, इसका मतलब बिल्कुल सिंपल सा है हमारे पास कि एक सिंपल सा क्लोज कर्व होगा जो कि किससे बना होगा? लाइन सेगमेंट से बना होगा। जैसे कि देखिए, लाइन सेगमेंट, एक और लाइन सेगमेंट, एक और लाइन सेगमेंट, ये 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर के एक सिंपल सी चीज़ बनी है ना, जिसको आप लोग ट्रायंगल के नाम से जानते हैं वैसे भी, बट मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक सिंपल सा बना, लाइन सेगमेंट से बना और क्लोज्ड बना हमारे पास। ये क्या कहलाएगा? एक टाइप का पॉलीगॉन। ये कितनी साइड्स के साथ है? 3 साइड्स के साथ। ऐसे ही जब हम 4 साइड्स के साथ अगर कोई क्लोज्ड कर्व बनाते हैं लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से, तो इसमें कितनी साइड हो गई? इसमें हो गई 4 साइड्स। और इस 4 साइड वाले पॉलीगॉन को ही ना, ऐसा पॉलीगॉन जिसके अंदर कितनी साइड हो? 4 साइड हो, 4 साइड्स हो, इसको ही हम क्या कहते हैं? इसको ही हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, है ना। इसको ही हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब देखिए, क्वाड्रिलेटरल के बारे में आपने कुछ टाइप्स पहले भी पढ़े होंगे, जैसे स्क्वायर सुना होगा, रेक्टेंगल सुना होगा, पैरेललोग्राम भी आपने पहले सुना होगा, रोम्बस सुना होगा, ट्रेपेजियम सुना होगा, काइट सुना होगा, है ना। इन सभी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए, अभी मैं यहाँ पर बताता हूँ कुछ कुछ। पहले तो हम क्वाड्रिलेटरल की बेसिक सी चीज़ों को जान लेते हैं, फिर इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। वैसे भी हमारे सिलेबस में जो मेजरली है वो क्वाड्रिलेटरल है ना। अब देखिए, जैसे एक ये कोई क्वाड्रिलेटरल हो, क्वाड्रिलेटरल को हम नाम दे देते हैं, जैसे कि ए बी सी डी ए। मैंने इसके चारों वर्टिसेस को नाम दिए। ये क्या है सभी? ए इसका एक वर्टेक्स हुआ, बी हमारे पास एक वर्टेक्स है, सी हमारे पास एक वर्टेक्स है और डी हमारे पास एक वर्टेक्स है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टिसेस होते हैं हमारे पास, जैसे इसके भी 4 ही वर्टिसेस हैं। ऐसे ही देखिए, इसके पास कितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं? इसके पास 4 नंबर ऑफ साइड्स हैं। एक साइड हो गई इसकी ए बी, एक साइड हो गई बी सी, एक साइड हो गई सी डी और एक साइड हो गई डी ए, ठीक है। ये इसकी कितनी साइड्स हैं? इसकी 4 साइड्स हैं। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल ऐसा एक पॉलीगॉन है जिसके पास टोटल 4 नंबर ऑफ साइड होती हैं। देखिए, 4 तो साइड्स हो गए। अभी हमारे पास एक यहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहा है, इसको हम क्या कह सकते हैं? एंगल डी ए बी या एंगल बी ए डी, ठीक है। एक एंगल ए पर फॉर्म हुआ, एक एंगल इधर भी फॉर्म हुआ, ए बी सी कह सकते हैं या सी बी ए बी कह सकते हैं, है ना। इस एंगल की बात हो गई। एक एंगल इधर पर फॉर्म हो रहा है जिसको हम डी सी बी या बी सी डी कह सकते हैं, और एक एंगल इधर फॉर्म हो रहा है जिसको हम लोग सी डी ए या ए डी सी कह सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 4 टोटल एंगल्स भी हो सकते हैं। तो हमने जाना कि यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल के पास क्या है? 4 वर्टिसेस, 4 साइड्स और 4 एंगल्स हैं, ठीक। अभी देखिए, यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें और होती हैं, जैसे कि ये ए है, ए के एडजेसेंट पॉइंट कौन सा हो गया? बी है और डी है। एडजेसेंट का मतलब पड़ोस का पॉइंट, ठीक है, बाजू वाला। तो ए के एडजेसेंट पॉइंट कौन है? बी है। ए के ही एडजेसेंट कौन है? डी है। ए के अपोजिट की बात करूँ तो ए के जस्ट अपोजिट कौन सा पॉइंट है? सी पॉइंट। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर जब हम दो अपोजिट पॉइंट्स को मिलाते हैं, जैसे मैंने ए को सी से मिलाया तो एक लाइन बन गई। ऐसी ही अगर मैं बी और डी को आपस में मिलाऊं तो भी एक लाइन बनेगी। तो ऐसी लाइन जो कि दो अपोजिट पॉइंट्स को मिलाती, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डायगोनल। इसको क्या कहते हैं हम लोग? डायगोनल। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल के टोटल कितने डायगोनल्स होते हैं? टोटल 2 डायगोनल्स होते हैं, है ना। टोटल कितने डायगोनल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के लिए? 2 डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। चलिए, अब जैसे यहाँ पर 4 एंगल्स हमारे पास फाइनली बन करके रेडी हुए थे। आप सभी को पता है ये 4 एंगल्स हुए थे, ठीक है। ठीक, चारों जो एंगल्स हमारे पास थे, इन चारों एंगल्स का टोटल सम कितना होता है? जैसे अगर आप सभी को ट्राइंगल का याद हो तो द सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ऐसे ही अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें तब क्या होगा? यहाँ पर द सम ऑफ
ऑल दी 4 एंगल्स, 4 एंगल है ना हमारे पास, द सम ऑफ ऑल दी 4 एंगल्स, कितने एंगल्स है हमारे पास 4, द सम ऑफ ऑल दी 4 एंगल्स इज 360 डिग्री, कितना होता है हमारे पास 360 डिग्रीज होते हैं। ठीक है, ये हो गई क्वाड्रिलेटरल की बात। यहाँ पर 4 साइड्स, 4 एंगल्स, चारों एंगल्स का सम 360 और कितने डायगोनल्स होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं। डायगोनल कैसे मिलते हैं, अपोजिट पॉइंट्स को मिलाने से बनते हैं। ठीक है, अभी हमारे सिलेबस पे जो हमारे पास मेजर एक टाइप है वो है पैरेललोग्राम, और हमको मेजरली पढ़ना भी पैरेललोग्राम के बारे में ही है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम क्या होता है, पहले हम पैरेललोग्राम को नॉर्मल समझ लेते हैं, पैरेललोग्राम क्या है हमारे पास, इसके बाद फिर आगे को डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे कि एक कोई क्वाड्रिलेटरल है, जैसे मैंने एक ये क्वाड्रिलेटरल बना लिया, नाम दिया ए बी सी और डी, 4 साइड्स हैं इसकी, ए बी सी डी और डी ए, 4 साइड्स हैं। किसी भी पैरेललोग्राम के लिए जो 4 साइड्स होते हैं, इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है कि अपोजिट साइड, जैसे ए बी के अपोजिट कौन सी साइड है, सी डी साइड है। ए डी के अपोजिट कौन सी साइड है हमारे पास, बी सी साइड है। तो जो अपोजिट साइड्स होती है ना वो आपस में पैरेलल होती हैं, मतलब जो ए बी है वो किसके पैरेलल होगी हमारे पास, सी डी के। ये साइन पैरेलल का साइन होता है हमारे पास। ठीक है, दो सीधी सीधी सी लाइन। ऐसे ही हम बात करें ए डी साइड की, तो ए डी किसके पैरेलल होगी हमारे पास, ए डी पैरेलल होगी बी सी के। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग इस साल जो पढ़ेंगे वो थ्योरम्स के अंदर पढ़ते हैं, बाकी आप लोगों ने क्लास 8th में जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी ना, वो प्रॉपर्टीज़ अगर आपको याद हैं, 4 प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी हो, तो वो चारों प्रॉपर्टीज़ हमारे पास यहाँ पर यूज़ में आती हैं। और अगर आपको नहीं भी याद है तो हम लोग यहाँ पर सारी की सारी थ्योरम्स के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम थ्योरम्स की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो थ्योरम्स हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो हमको एक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है वो है पैरेललोग्राम। तो हम पैरेललोग्राम के बारे में समझते हैं। तो देखिए क्या क्या थ्योरम्स हैं। तो जो सबसे पहली थ्योरम है वो क्या है, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब देखो यहाँ पर कितने डायगोनल्स की बात हुई है, अ डायगोनल मतलब सिंगल डायगोनल की बात हुई है। एक डायगोनल किसी भी क्वाड्रिलेटरल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। पैरेललोग्राम भी हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका एक डायगोनल इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा और दोनों ट्राइंगल्स होंगे। तो दोनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये इन्होंने पहली थ्योरम के अकॉर्डिंग बताया। जैसे अगर आप ड्राइंग से समझें तो ए बी सी डी हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है। मैंने ए पॉइंट को सी से मिलाया, मतलब डायगोनल बना एक। तो इस डायगोनल ने इसको 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड किया, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए सी डी, 2 ट्राइंगल्स हैं। दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये पहली थ्योरम बताती है। ठीक है, अब देखिए सेकंड थ्योरम क्या कहती है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये तो प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास, थ्योरम है। ठीक है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग थ्योरम्स पे हमको सभी गिवन है। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब जैसे इसी पैरेललोग्राम में अगर आप समझे तो अपोजिट साइड्स क्या हैं, जैसे एक साइड ए बी ले लें तो ए बी के अपोजिट क्या होगी, डी सी। मतलब ए बी और डी सी आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ए बी और डी सी आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ऐसे ही जो ए डी साइड है वो किसकी इक्वल हो जाएगी हमारे पास, इस बी सी साइड के आपस में इक्वल हो जाएगी। मतलब अपोजिट साइड्स जो होंगी ना वो आपस में इक्वल होंगी। ए बी इक्वल है सी डी के और ऐसी ए डी इक्वल है हमारे पास बी सी के। ठीक है, ये दूसरी थ्योरम हुई। तीसरी थ्योरम क्या कहती है, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। ये तो जस्ट हमारे पास सेकंड वाली की उल्टी थ्योरम हो गई है ना। सेकंड वाली थ्योरम कहती है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और ये थ्योरम क्या कहती है हमारे पास कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स इक्वल हो तो हम उसको पैरेललोग्राम कहेंगे। तो ये तो दो बातें एक जैसी हैं, कहने का तरीका अलग अलग है दोनों को, है ना। पहले हम क्या कहते हैं कि अगर पैरेललोग्राम है तो साइड्स इक्वल होंगी, दूसरे में क्या कहता है कि अगर साइड्स इक्वल है अपोजिट साइड्स तो वो पैरेललोग्राम होगा। तो दोनों हमारे पास जो थ्योरम्स है वो लगभग एक जैसी हैं। ठीक, चलिए चौथा क्या है हमारे पास, चौथी थ्योरम है इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स दिट मीन्स, यहाँ अगर आप ड्राइंग से समझें तो एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि पैरेललोग्राम है, ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी हमारा एक है, इसमें अपोजिट एंगल्स कौन होंगे, एंगल ए, एंगल ए के जस्ट अपोजिट पॉइंट कौन सा हो गया, सी, ए के अपोजिट सी और बी के अपोजिट डी। तो एंगल जो ए पर बनने वाला है ना, एंगल ए, वो किसकी इक्वल होगा, एंगल सी के। और जो बी पर बनने वाला एंगल है, एंगल बी,
वह किसके इक्वल होगा, एंगल डी के। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। चौथी थ्योरम का सिर्फ इतना ही कहना है कि जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, ए इक्वल होगा सी के और बी इक्वल होगा हमारे पास डी के। ठीक है। पांचवी थ्योरम क्या कहती है, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। देखिए दोनों थ्योरम्स वापस से एक जैसी हैं, थ्योरम नंबर 4 एंड थ्योरम नंबर 5। तो यहाँ पर देखिए पहले वाली थ्योरम में कहा गया कि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इन्होंने पांचवी थ्योरम के अंदर क्या कहा कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम होगा। मतलब वही बात है ना कि अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट इक्वल्स हैं, और अगली वाले पे क्या कह देता है कि अगर अपोजिट इक्वल्स हैं तो वो पैरेललोग्राम होगा। मतलब एक ही बात को इन्होंने दो अलग अलग तरीकों से कहा है। ठीक है। अब चलते हैं थ्योरम नंबर 6 की तरफ। थ्योरम 6 क्या है, थ्योरम 6 है हमारे पास, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब जो अगर हमारे पास दो डायगोनल्स होते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, ऐसे ही अगर आप यहाँ पैरेललोग्राम देखें, ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम है इसके दो डायगोनल्स है ए सी और बी डी, जो कि एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पर। इन्होंने थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या बताया कि जो डायगोनल्स होंगे वो बाइसेक्ट कर रहे होंगे। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि जहाँ से भी इंटरसेक्ट कर रहे होंगे ना तो एक दूसरे को आधा आधा डिवाइड कर रहे होंगे। जैसे ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास ओ पॉइंट जो है इस ए सी डायगोनल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, ओ ए और ओ सी। तो बाइसेक्ट अगर करेगा ये पॉइंट तो हमारे पास ओ ए किसके इक्वल आएगा, ओ सी के। ओ ए इक्वल होगा ओ सी के। इसी तरीके से बी डी डायगोनल पर देखें तो ओ बी और ओ डी, तो ओ बी और ओ डी भी आपस में इक्वल होंगे। ये थ्योरम नंबर 6 कहती है कि दोनों डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं, मतलब आधे आधे दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। अब 7 जो थ्योरम है वो क्या है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। वापस से थ्योरम कैसे होगी हमारे पास, जस्ट इसके अपोजिट वैसे ही थ्योरम है, मतलब सेम टू सेम कह सकते हो। पहले वाले पे बोला कि डायगोनल्स पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं, और अगले वाले पे कह रहा है कि अगर डायगोनल बाइसेक्ट करें तो वो पैरेललोग्राम होगा। मतलब एक दूसरे के जैसे मिलती जुलती थ्योरम वापस से इन्होंने बताइए। आई होप पैरेललोग्राम से मिलती सारी की सारी थ्योरम सभी को समझ आई होंगी। ठीक है। अब हमारे पास दो थ्योरम्स और हैं इस चैप्टर पे, फिर सिर्फ क्वेश्चन ही बचे होंगे। ठीक है। तो हम आगे की थ्योरम्स को देखते हैं। तो देखिए हमारे पास जो अगली थ्योरम्स है वो क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम है। ठीक है, नाम ही है इसका तो मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट से बहुत कुछ आप गेस कर सकते हैं किस तरीके की हमारे पास थ्योरम्स होंगी, और नहीं भी तो मैं आपको यहाँ पर थ्योरम्स बताता हूँ। देखिए मिड पॉइंट थ्योरम, दो थ्योरम्स हमको यहाँ पर पढ़नी है, मैंने 1 और 2 करके मार्क किया। आपके बुक के अकॉर्डिंग ये थ्योरम 8.8 होगी, ये थ्योरम 8.9 होगी। ठीक है। तो देखिए पहले वाली थ्योरम क्या कहती है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। कहने का मतलब क्या है, इन्होंने बोला कि कोई अगर एक ट्राइंगल, जैसे मैंने एक ट्राइंगल ए बी सी बनाया, क्या बनाया, एक ट्राइंगल ए बी सी बनाया। अब इन्होंने कहा कि कोई लाइन सेगमेंट है जो कि दो मिड पॉइंट्स को जोड़ता है, दो अलग अलग साइड के। तो मैंने मान लिया कि P क्या है, इस AC साइड का मिड पॉइंट है, और Q क्या है, इस BC साइड का मिड पॉइंट है। तो लाइन सेगमेंट जो दोनों को जोड़े वो PQ बना लिया मैंने, एक लाइन बनाई जो कि दोनों को आपस में जोड़ती है। तब इन्होंने कहा कि अगर दो साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ने वाली कोई लाइन होगी तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी। देखिए मैंने इसको क्लियरली लिखा भी है कि इफ़ P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, अगर P क्या हो, मिड पॉइंट हो AC का, और Q क्या हो, मिड पॉइंट हो BC का, तब क्या होगा, जो ये P की साइड होगी ये किसके पैरेलल होगी, हमारे पास AB के पैरेलल होगी। ये पहली थ्योरम है, और यही है हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम। आई होप ये भी सभी को क्लियर होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, है ना। चलिए सेकंड थ्योरम क्या है, सेकंड थ्योरम भी बहुत सिंपल है। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। कहने का मतलब क्या है, जैसे पहले वाली थ्योरम है ना उससे ही मिलती जुलती थ्योरम है। इस थ्योरम में इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई ट्राइंगल है उसकी किसी एक साइड के मिड पॉइंट, जैसे मान लेता हूँ ए बी सी ट्राइंगल था, और ए बी साइड की मिड पॉइंट एक्स से, ए बी साइड का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, एक्स से, और एक्स से मैं अगर एक लाइन खींचूँ, एक्स से अगर मैं एक लाइन खींचूँ जो कि पैरेलल हो किसके, इस बी सी साइड के, मतलब पॉइंट एक्स से हमने एक लाइन खींची जो कि किसके पैरेलल होगी, बी सी साइड के। तब ये जो लाइन होगी एक्स से खींची हुई ये क्या करती है,
जो तीसरी साइड है ना, तीसरी साइड कौन सी हुई? देखो हमने तो यूज़ कर ली, ए बी साइड यूज़ कर ली, बी सी साइड यूज़ कर ली, तीसरी साइड कौन सी बची? ए सी। तो जो यहाँ से जाने वाली लाइन होगी, इस एक्स पॉइंट से जाने वाली, इस ए सी साइड को क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट करेगी दैट मीन्स हाफ हाफ टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड करेगी। इसी को हमने यहाँ पर स्टेटमेंट फॉर्म पे लिखा कि इफ़ एक्स इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मतलब एक्स क्या हुआ अगर मिड पॉइंट हो ए बी का, और जो ये एक्स वाई लाइन है किसके पैरेलल हो? बी सी के। दो चीज़ें हुई कि एक्स मिड पॉइंट है ए बी का, और एक्स वाई जो लाइन है वो पैरेलल है किसके हमारे पास? बी सी के। तब क्या होगा? एक्स वाई जो है वो बाइसेक्ट कर रहा होगा किसको? इस ए सी साइड को। जो एक्स वाई लाइन है ये बाइसेक्ट कर रही होगी किसको हमारे पास? ए सी साइड को। मतलब क्या होगा इसका कि ए वाई किसके इक्वल आएगा हमारे पास? वाई सी के। ए वाई किसके इक्वल आएगा? वाई सी के। और इसी को हम क्या कह सकते हैं कि वाई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब ये दोनों अगर आपस में इक्वल हैं, ए वाई और वाई सी, तो ये तो मिड पॉइंट ही होगा जो आपस में दोनों को आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारे पास इस चैप्टर की सारी थ्योरम्स कवर होती हैं। आई होप सभी को थ्योरम्स क्लियर होंगी। अगर आप सब किसी और चैप्टर पर ऐसे बेसिक इंट्रो वीडियोस चाहते हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं, मैं उस पर भी इंट्रो वीडियोस ज़रूर बनाऊंगा। बाकी इनके क्वेश्चंस हमारे पास में सारे के सारे क्वेश्चंस इसके बाद से हम अगली वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। सो इस वीडियो पर इतना ही।